गाँव पे कच्चा और गले में गमछा, यूं ही दिख रहा हूँ मुझको तो बस। गंजे मार दे इसको। ढंग से दवा खटकाए। बॉस और कितनी ढंग से दबाऊं? दबाता रहूं पर गोली निकल ही ना रही। मुझे लगा तुमने गलती कर दी दिखे या बंदूक के नहर में धो गए। मुझे लगा बंदूक के संग संग गोली भी भीग गई दिखे। तो माँ धारी चोद तेरी यूं प्लानिंग बंदूक तो डायरेक्ट मेरा खोपड़ा उड़ा देना। रुक जा बच्ची रुक जा, मेरी बात सुन एक बार, बात सुन मेरी। बात सुनो तेरी, पहले यह बात बता क्या बात सुनो तेरी। हराम खोर तो जैसा बेशरम तो मैंने कहीं ना देखा। कितनी भी गाल पे लात बजा लो, कितनी भी डाल पे घूसा बजा लो, पर तो जैसा बेशरम कभी ना सुधरेगा। लौड़ू की कमर कसकनी बंद हो गए ना, उतनी प्लानिंग बनाने लगेगा कि कैसे पीटू अब की बार। बेटा बाप बाप होता है और लंडूरा लंडूरा ही रहता है। बाप बाप होता है और लंडूरा लंडूरा ही रहता है? यू ऐसा थोड़ी है डायलॉग। यू डायलॉग ऐसे है कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। गलत बोल रहा भज्जी तू। अब तू सिखाएगा मोकू कि डायलॉग कैसे सही है कैसे सही ना है। मैं तो कुछ चूतिया दिख रहा हूँ। मैं अपनी तरीका से बोल रहा हूँ। डायलॉग है यू तो हमें भी पता है डायलॉग कैसे है कैसे ना है। बकचोदी करना तो भी पीछे खड़ा है क्या? अच्छा तो याद हो तो को मैं सोच रहा हूँ कि भूल को दिखे तो मैं बता दूं। हाँ भाई यह बात है, बता क्यों है तू इतना बेशरम। हर एक दिन बाद तेरी कटाई हो गई फिर भी तेरी आंखों में शर्म ना रहेगा, फिर आ जाएगा मेरे दिन अपनी ऐसी तैसी मराने। कहाँ है तेरे मन में? तू साफ साफ बता दे क्यों ना, तू क्यों मेरी गाड़ के पीछे लगा हुआ है? और तू खा खा के पैदा हुआ है जब तेरी चोट इतनी जल्दी ठीक है जाता, फिर एक दो दिन बाद तू मेरे दिन ऐसी तैसी मराने आ जावे। एक बात भूल गया है तू भज्जी, कालिया ने कभी हार मानना नहीं सीखा है। करत करत अभ्यास के जड़मित होए सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। भज्जी याने तो हमका पढ़ी लिखी की सी बात कर दे दीख है। याने तो बार वो सुना दिया दीख है जो सर जी हमें स्कूल में पढ़ा रखा है कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो बार डायलॉग से मार दियो यान तो की बात। क्लास में मास्टर जी ने सुनाए हमते ऐसी चीजन ने। तो यू डायलॉग है। अब तोते ज्यादा पढ़ो लिखो तो यू मादर चोद कालिया लग रहा मोकू। तो को यू बता याने क्या बोल रहा तू, या डायलॉग बता रहा है। दो ही यू दो है कबीरदास जिनके दो है। तो यू याद दोहे में कहनो का चाह रहा तोते मो तो पल्ले ही ना पड़ी कुछ के करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजन और आवत जावत जन का कर रहा हूँ। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि जिस तरह से कुएं की जगत के पत्थर पर बार बार रस्सी आने जाने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये भज्जी कितना भी ताकतवर हो पर मैं बार बार प्रयास करूंगा, बार बार इसे मारने की कोशिश करूंगा और एक दिन मेरे को कामयाबी जरूर मिलेगी। जिस तरह कुएं के पत्थर पर रस्सी ऊपर नीचे होने से पत्थर पर निशान पड़ जाता है, उसी तरह किसी दिन मैं भज्जी के थोबड़े पर निशान बना दूंगा और उस निशान का पछतावा भज्जी को जिंदगी भर होगा। तो इसीलिए कालिया कभी हार नहीं मानता। एक दिन कालिया को जरूर कामयाबी मिलेगी। आज तो बच गो बेटा तू। अगर मैं बंदूक के आज नहर में ना धोता ना तो तेरा आज खोपड़ा उड़वा देता मैं अपने गंजे के हाथन से। दिन सीधे तेरे, पर कब तक दिन सीधे रहेंगे तेरे? कभी ना कभी तो मेरे लपेटा में आएगा तू। ऐसी बात तो है ना कि तू हर बार मुझे छेड़ता रहेगा, काहे मैं भी तेरी ऐसी तैसी मारूंगा। अरे हौसला तो देखो धरचोद को। सरपंच जी तो बकचोदी कर रहा है यार टाइम। तो सरपंच जी थे तो बताओ इसकी सजा क्या है? तलपंदी तुम याद तुम बात ले तुम तो थाले तुम वहां पे पूछ दो। तात तो बत्तो दी तल तो ही डालो, तल तो ही डालो। थलपंदी तो उल्टा बोलते ही डालो थाले वहां पे मुद्दा नो में तेले। अगर तलपंदी ते दादा बत्तो दी तली तो बहुत दिन तो लो में तेली पप्पा आता है। फाल तो न तो अगर तेरे तलपंदी ते ये भी तल तो उल्टा भी तो बोल दिया तो तलपंदी वहां पे मुद्दा दाते। क्या करो बेटा? या ताते ते मुंह पे मुद्दा दो तलम ते माला यू अपने दल ते बाल न निकले तभी। अजी का बोल रहा है? अरे ये बोल रहा है कि इसके मुंह पे मुंह दो जो आगे से ये शर्म के मारे अपने घर से बाहर न निकले। हाँ ऐसी बोल रहा है ये। तलपंदी अगर तुम जाते मुंह पे मुंह दे तो मैं मुद्दा जाता लेते मुंह पे। बेटा ऐसा कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे सरपंच जी ये गुंडा यहाँ पर, इसने तुमको चोट तो नहीं पहुंचाई सरपंच जी? तुम एक बात बताओ, पुलिस वाले हमेशा लेते गए को चलो। आज यू बंदूक से मेरा तरबूजा से खिला देता फिर मेरा क्या होता? अभी सरपंच वाले 2-3 दिन हुए ना, यू आज टपका देता लोगों। इतने दिन तक ये तुम पे पकड़े ना गया। अरे सरपंच जी हम तो इसको रोज ढूंढ रहे हैं पर ये साला पता नहीं कहाँ पर तुमका हुआ बैठा था। छाती चौड़ा के यू मेरे ऊपर चढ़ कर बंदूक ले गए और तुम कह रहे हैं कि यू कहाँ
आप चिंता मत कीजिए, इसको आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इसकी ऐसी हालत करेंगे हम, ऐसी हालत करेंगे ये जिंदगी भर याद रखेगा। इसका डाकू बना निकाल देंगे हम जेल में ले जाकर। बोले तित पैतल ताप ताले ते तत्था उतालते यानी गंगल पर दलता ही दंदा ऐसा बदन्यो नमत लगाता है यानी दाल पर दंदा ही दंदा बदन्यो तुम। अदल मैं बला होता ना, अदल मैं पुलिस वाला होता तो थाले तेरी दाल में दंदा दे देता मैं, तो नहीं तन्ना थिता देता और तलपन दीते उल्टा बोलना थिता देता तो तुम्हें। आंटी जी या को घर पे ले जाओ तुम, या पढ़ाओ लिखाओ। यू का कर रहे हो यहाँ पे? यू खामखा मो लगा कुछ उल्टा सीधा बोलना ठीक है। अभी तो इन सब चीजों में मत डालो या को, या अच्छे से स्कूल में पढ़ाओ ले जाके। नहीं या के रात में कुछ सही ना लग रहे। मो लगा बड़ा खतरनाक बना हुई तो बड़ा है का। हाँ स्कूल में इसका एडमिशन कराऊंगी मैं। पुलिस इंस्पेक्टर ले जाओ इसे उठा के यहाँ से। पहले एक रात या की गाड़ पे अच्छी तरीके से डंडा बजाओ और पूरी 10-15 साल के लिए जेल में डाल दो। अच्छा सरपंच बनो मैं तो। सास को नेहरू टाइम में मिल लो शैताने का, वह गांव में पूरे दिन ऐसी तैसी मरानी पड़े मुझको तो। मैं तो सोच रहा हूँ सरपंच बन करने के दिन से सुधर जाएंगे, पर यहाँ तो इतने को भागना पड़े। कभी वहाँ की लड़ाई सुलझाओ, कभी वहाँ की लड़ाई सुलझाओ, और ऊपर से वो मादर चौथ कालिया वो चेन्नई नेहरू ने एक भी। भज्जी तू तो यूं कह रहा हो कि अगर तू गांव का सरपंच बन जाएगा तो हम पे बहुत पैसा आएगा। यहाँ पे एक हफ्ता है तो गांव की सरपंच चलाते चलाते पर सास को 1 रुपया जेब में नहीं आया तेरे। अभी तू कह रहा हो कि गांव का सरपंच बनते ही करोड़ों रुपया आवे, पर अभी तो हमें 1 रुपया ना मिलो। अरे गांव का सरपंच बनते ही करोड़ रुपया नहीं आता है, गांव में सुविधाएं लानी पड़ती है। सरकार गांव को सुधारने के पैसे देती है, ऐसे खामखा के पैसे लगा है। अगर गांव में काय को घर कच्चा हो वाकू हम पक्का करवाएंगे तो तब देगी सरकार हमको पैसा। अगर गांव में कोई खराब सड़क है वाकू हम सही करवाएंगे तब सरकार पैसा देगी हमको, या तरीका से देगा सरकार पैसा। पर वो सास के गांव वाले कोई चाबी ना कि हमारा घर पक्का है या हमारी सड़क पक्की है। गांव को सरपंच बनते ही हम गए ना गांव में ढूंढने समस्या पूछने, पर मादर चौथ कोई अपना तलाक करवा रहा है, कोई अपनी लड़की की शादी करवा रहा है। इन चीजों में कहेंगे हम कोई यह बात बताने को राजी नहीं कि सरपंच जी हमारे कच्चे घर पक्का करवा दो या हमारी टूटी हुई नाली पक्की करवा दो, कोई बतावे नहीं ऐसी समस्या में, तो कहाँ से सरकार पैसा देगी हमको। हाँ या बात है भी सही कह रहा हो तू। नमस्कार सरपंच जी और सरपंच जी के चेला। अबे दांत नहीं दिखाते रहोगे, बात का है बात बताओ, कहाँ आए हो यहाँ पे? दिखा रहे तुम इन मनुख दांतन में। अरे सरपंच जी मैंने आपके घर पे 3 चक्कर लगा दिए हैं पर आप दिखते ही नहीं हो। ज्यादा ही बिजी रहते हो क्या गांव की सरपंची में? थोड़ा बहुत अपना भी ख्याल रख लिया करो। सरपंची तो आती जाती रहती है, अगर गांव में डोल डोल कर तुम बीमार पड़ गए तो तुम्हारे शरीर का क्या होगा? बात बताओ, बात का है। अरे सरपंच जी बात ये है, आपके लिए मेरे पास एक ऑफर है। कैसा ऑफर? अरे मेरे पास एक ऐसा ऑफर है, अगर इस ऑफर के बारे में आप सुनोगे ना तो खुश हो जाओगे, खुश। आपके मन में लड्डू फूटने लगेंगे। हाँ सच बता रहा हूँ मैं। बात बता रहे हैं ना बता रहे भगाओ यहाँ से। अरे रुको मैं बताता हूँ। वो क्या है ना बेटा, तुझे तो पता ही है मैं गांव की सरपंची जीत नहीं पाया, और बेटा तेरी कहाँ पढ़ने लिखने की उम्र है और तू कहाँ गांव की सरपंची चला रहा है, तो बेटा तेरे को भी दुख हो रहा होगा। तो इस दुख को दूर करने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। बेटा मैं तेरे को पूरे 5 लाख रुपए दूंगा और तू गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। बेटा अपने पापन को बताना मत, मैं तेरे पापन को बता के नहीं आया हूँ कि मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। चुपचाप 5 लाख रुपए रख ले बेटा और आराम आराम से खाना, और 1 साल बाद फिर मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। तो ऐसे ही हर साल मैं तेरे को 5 लाख रुपए दूंगा। बस तू घर में बैठ के मौज कर और गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। बेटा अभी कच्ची उम्र है तेरी, अभी लौड़िया बाजी करने की उम्र है तेरी। एक बार लौड़िया बाजी करके तो देख कितना मजा आता है। कहाँ तुम लोगों की मदद करने में फंस गया है। तो इन 5 लाख रुपए को रख ले और गांव की सरपंची मेरे को चलाने दे। सरपंची में नाम तो तेरा ही चलेगा और जो सरपंची के काम है उन्हें मैं कर देता हूँ। कैसी बात है? ओए इसको देखिए, इन 5 लाख रुपए की बात सुनते ही तेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ रही है। वो पैसा की बात सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ना आ रही, वो मैं और कुछ बात सोच रहा हूँ। और कुछ क्या सोच रहा हो भाई तू? अरे मैं यह बात सोच रहा हूँ, यू बुड्ढो कितना मरा जा रहा गांव की सरपंची को, और हमें 5 दिन में इतना पता चलेगा कि गांव की सरपंची में कुछ ना रखो। यू खामा का 5 लाख रुपए दे रहा हूँ हमको। यार बता दो क्यों ना है कि गांव की सरपंची में कुछ ना रखो। तो बताओ गांव की सरपंची में कुछ ना है? अरे गांव की सरपंची अगर ढंग से चलाओ ना तो गांव की सरपंची में बहुत कुछ है, और तो
चुपचाप निकल जा और पैसा न लेके यहाँ से, कहीं मेरी बात में बुद्धि चटक जा। अरे बेटा एक बार और सोच ले, आती हुई लक्ष्मी किसी को बुरी नहीं लगती है, और तू लक्ष्मी को वापस भेज रहा है। धनुआ एक काम कर, जल्दी पुलिस पे कॉल मिला, जब तक ये बुड्ढे की गांव पे डंडा न बाजेगा ना तब तक ये की अकल दिखाने में लगेगी। यू बुड्ढा तभी सुधरेगा जब ये की गांव पे चिकना करके डंडा बाजेगा। बेटा गुस्सा मत हो, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे, जा रहा हूँ। बेटा अगर तेरा कभी मूड बन दे तो बता दियो मेरे को, मैं आ जाऊंगा दोबारा लक्ष्मी लेके। निकला यहाँ से। अरे दिखवाओ इसको, या फांसी के फंदा पे अपनी नजर न जमा ले, नहीं डंडा रखो बगल में, चूतरन ने सुझाई दूंगा। पुलिस इंस्पेक्टर साहब मेरे कुछ समझ में ही ना आ रहा, तुम ये फांसी का फंदा 1-2 घंटा तुम को काय को दिखवा रहे हो? या फंदा में ऐसा कहा जो तुम लोग यहाँ पे नजर न हटाने दे रहे हो? क्या देख या फंदा की तरफ, क्या देख या फंदा की तरफ, 2-3 घंटा है मेरे को या फंदा की तरफ देखते देखते, और ना ही तुम लोग सीधा बैठने दे रहे हो। पता ना क्या तरीका से बैठा रखा हूँ मैं, पता ही ना चल रही है कि मैं सीधा बैठूं या उल्टा बैठूं। अब कुछ बताओगे भी, मैं ये फांसी का फंदा क्यों देख रहा हूँ 2-3 घंटा से? हम तेरे को इस फांसी के फंदे को इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तू जिस तरह के काम कर रहा है ना, तो ये फांसी का फंदा ज्यादा दूर नहीं है तेरे से। अगर तू नहीं सुधरा ना तो बहुत जल्द ये फांसी का फंदा तेरे गले में आ जाएगा। या लिए दिखा रहे हम तो ये फंदा है के तू सुधरी जावे कई बार बता मैं तो को कि यह गुंडागर्दी में कुछ ना रखो। ऐसे दिन कितने गुंडे लोग हमने फांसी पर लटकाए हैं, और जिस तरह के तू रास्ते पे चल रहा है ना तो तेरे से भी ये फांसी का फंदा दूर नहीं है, समझा मेरी बात को? अरे कालिया जब गुंडा बना तो डरना क्या रे, जब गुंडा बना तो डरना क्या, चोरी डकैती के अलावा करना क्या रे, जब गुंडा बना तो डरना क्या, मैं जब गुंडा बना तो डरना क्या। अब तुमने मोको फांसी का फंदा दिखाई दिया तो पुलिस इंस्पेक्टर मोको तुमसे एक बात कहनी है, और वह बात मैं जब ही बोलूंगा जब मैं एक ढंग से बैठ जाऊंगा। तुम देखना रही मेरे को ढंग से, तो बैठ जाओ मैं सीधा। हाँ बैठ जा, चल बताओ जल्दी क्या बात है। पुलिस इंस्पेक्टर जब मेरी माँ मेरे को 4 साल की उम्र में छोड़कर चली गई थी ना, तो कालिया को ही पता है कालिया ने किस तरीका से अपना बचपन गुजारा था। अरे रोडों पे भटकता था कालिया, भूखा प्यासा, कोई उसको खाने के लिए कुछ दे दे, पर ये साले नालायक लोग इनकी जेब से 10 रुपए नहीं निकला करते थे। मैं उन अमीर लोगों के सामने रोता था, गिड़गिड़ाता था और उनसे पैसे मांगता था ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। उनसे मैं रोते रोते कहता था कि प्लीज अंकल मेरे को कुछ पैसे दे दो ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, मैंने 2-3 दिन से कुछ नहीं खाया है। पर वो साले आंख दिखाकर निकल जाते थे, 1 रुपया नहीं निकलता था उनकी जेब से। अरे तुम क्या समझ पाओगे मेरे बचपन को, मैंने अपना बचपन कैसे बिताया है। जब कोई मेरे को पैसे नहीं देता था ना तो मैं एक कोने में बैठकर जाके रोने लगता था। अरे कुत्तों के मुंह से रोटी छीन कर पेट भरा है मेरे बचपन में, और तुम मेरे को इस फांसी के फंदे को दिखा रहे हो। अरे कालिया तो बचपन में ही मर गया था जब मैंने इन इंसानों का असली रूप देखा था। अरे जब मैं 4 साल का बालक ही तो था, फिर भी उन अमीर लोगों को मेरे पे तरस नहीं आया, तो बचपन में ही मेरे को इंसानों से बहुत नफरत होने लगी थी। कालिया ने बचपन में ही समझ लिया था कि कोई किसी का नहीं होता, इस धरती पर जन्म लिया है तो इस धरती पर खुद ही जीना सीखना पड़ेगा। तो फिर कालिया ने बुराई का रास्ता चुना और कालिया बन गया गुंडा। अब मेरे को जैसी लगे ना कि ये आदमी के पास इतना पैसा है तो सांस के समय पहले वही किडनैप करूं मैं। अरे माने हम तेरे संग गलत हुआ है बचपन में, पर तू अब लोगन के संग गलत क्यों कर रहा है? हम मानते हैं तेरा बचपन अच्छा नहीं गुजरा, अब अपनी इस जवानी को तो अच्छा गुजारना। अब तो तू समझदार हो गया है, अच्छी तरीका से कमा, अच्छी तरीका से खा और अच्छी तरीका से अपनी जिंदगी जी। लोगों को किडनैप करने में, लोगों को मारने में, लोगों की जेब काटने में क्या रखा है? ये मुझे नहीं समझाओ पुलिस इंस्पेक्टर कि लोगों की जेब काटने में क्या रखा है, नहीं क्या रखा है। कालिया को सब पता है लोगों को किडनैप करने में और लोगों की जेब काटने में क्या रखा है। तो मुंह लगा तू ऐसा न मानेगा ना। अब जब मैं यह बुराई के रास्ते पे आ गया हूँ तो मैं इतनी आसानी से थोड़ी सुधर जाऊंगा। जब मैं छोटा सा हटकाओ, जब मैं 4 साल को हटकाओ, तब लोगों ने सोचनी चाहिए मेरे बारे में। अगर तब वो मोकू प्यार से 10-15 रुपए दे करते और मैं प्यार से अपना पेट भरले करता तो मैं इतना बुरा इंसान आज काय को बनता। लोगों ने सोचनी चाहिए तब मेरे बारे में। अब तो तुम भी मुझे कह रहे हो कि लोगों की जेब काटने में और लोगों को किडनैप करने में क्या रखा है। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अब कालिया बुरा बन गया है तो बन गया है, अब कालिया कभी नहीं सुधरेगा। मोह लगा प्यार की भाषा तो हजम ना होती दिख है, प्यार की भाषा का कालिया को बुरी भाषा भी हजम नहीं होती है। तुम मुझे प्यार से बोल रहा हो या चिल्ला के बोल रहा हो, पर कालिया की बात अटल है। कहा है तेरी बात, दोबारा बोलियो। बता देना है कहा है तेरी बात। मैं ना बोलना कुछ। अब हाथ में डंडा आती जीभ चिपक गई तेरी। क्या मैं ना बोलना कुछ, ना मैं ना बोलना कुछ, क्यों ना बोलना, बोल कुछ। तू देख तोते बात कर रहा हूँ मैं। एक बात बोलूं पुलिस इंस्पेक्टर, कालिया को 24 घंटे से ज्यादा कोई जेल में नहीं रख सकता। अरे कालिया हवा का झोंका है, कालिया कभी यहाँ कालिया कभी वहाँ, कालिया कभी एक जगह नहीं टिकता। 24 घंटे के अंदर कालिया इस जेल से फरार हो जाएगा और तुम बहुत देखते रह जाओगे हमेशा की तरह। अच्छा अब हम
तो ये देखेंगे तू 24 घंटा के अंदर कैसे भागेगा यहाँ पे। तो बनवाऊंगा मैं हवा को झोंका, तू भाग के दिखा यहाँ पे। मेरी सास का हल्के में ले रहा हूँ पुलिस वाले ने, हल्के में भाग जाएगा तो यहाँ पे 24 घंटा के अंदर। तू हवा को झोंका है, तू ना रुके कहीं।